एनएसवाई के कार्यकर्ता मतलब क्या होते हैं? बलात्कारी। देखो 5 मिनट है, 6 मिनट में माला आपके सामने जाएगा। नहीं हम इन कारों में लड़ने वाले लोग हैं, हम मुद्दों पे बात करने वाले लोग हैं। तुमको गर्मी नहीं दिखा रहा कोई? मजाक है क्या? तुमको गर्मी नहीं दिखा रहा कोई? चल खुलवा रहा हूँ ना। 30 तारीख से हमारा पेपर है, आपने एग्ज़ाम फॉर्म को फाड़ दिया। कम से कम 2000 से 2500 लगभग 3000 बच्चों के एग्ज़ाम फॉर्म फाड़े गए। बच्चे का जीवन का नहीं। कल अगर कोई बाहर से घुसते हैं 50 लड़के और किसी बहन का हाथ पकड़ लेते हैं तो उसकी जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन लेगा क्या? एक मर्डर का जो मुख्य आरोपी कौन था? जिलाध्यक्ष एनएसवाई का। ये कॉलेज है, इसकी अपनी एक गरिमा है। यहाँ पर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इसकी पुख्ता जानकारी होनी चाहिए। काम कर रहे हैं वो है तो चमकाते हैं, लेकिन कभी आज तक उनके साथ दुर्व्यवहार या गाली गलौज या ऐसी व्यवस्था कभी नहीं की गई। भिलाई के इस वक्त सबसे पुराने कॉलेज में हूँ, जिसका नाम सबकी ज़ुबान पे रहता ही है, कल्याण कॉलेज। और इस कॉलेज ने न जाने कितने ऐसे लोगों को उन तमाम कुर्सियों पर बिठाया है जो आज के समय अपने अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, अपने अपने नाम को रोशन कर रहे हैं और भिलाई के नाम को भी रोशन कर रहे हैं। लेकिन भिलाई में पिछले कुछ समय से इस कॉलेज को लेकर के चर्चाएं कुछ ऐसी हो चली हैं कि जिसको लेकर के बार बार ये कहा जाता है कि अब कॉलेज वैसा नहीं रहा जैसा अब पहला था। इन तमाम सारी चीज़ों के बीच फिर एक घटना, और एक घटना का जिक्र ये है कि एक महिला, करीब 2 महिलाओं को जो चतुर्थ श्रेणी की महिलाएं हैं बताया जा रहा है, उनके साथ अभद्रता होती है। उनके साथ हुआ ये था कि फरवरी में उन्हें यहाँ से नौकरी से निकाला गया था कुछ कारणवश। अब उसके बाद ये हुआ कि जब वो वापस आने की कोशिश करती हैं रिसेंटली, तो उनके साथ अभद्रता वाली चीज़ें हुई, उनके साथ गाली गलौज हुआ। ऐसा आरोप एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने लगाया है, ये हम नहीं कह रहे हैं। एनएसयूआई के कार्यकर्ता यहाँ पर आते हैं, हुजूम उमड़ता है, भीड़भाड़ होती है। कॉलेज के परिसर में प्रिंसिपल जहाँ पर बैठते हैं उस चैम्बर पे जा करके हो हल्ला होता है, जूते के माले बनाए जाते हैं और स्याही फेंकी जाती है, न कि उनके चेहरे पर बल्कि उनके जो नेम प्लेट हैं उस पर। तमाम सारी चीज़ें होती हैं और ये गरिमाओं को धीरे धीरे ख़त्म करने की चीज़ें हैं, चाहे वो कॉलेज की हो, चाहे वो प्रिंसिपल के पद की हो। अब बात उन तमाम सारी चीज़ों पे कि दूसरे दिन यहाँ पर छात्र जो हैं कॉलेज के वो पहुँचते हैं, और हमारे साथ ये भाई हैं। क्या नाम है आपका? नागेश्वर यादव। आप किस मतलब छात्र तो हैं, लेकिन और किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं या फिर? नहीं, मैं समर्थक रहा हूँ, एबीवीपी का समर्थक रहा हूँ। अभी मैं एबीवीपी में नहीं हूँ किसी भी दायित्व में। अच्छा, हाँ। आज आप लोग आए थे, चूंकि कल एनएसयूआई के कार्यकर्ता आए थे, उन्होंने जो भी चीज़ें की उसके विरोध में, क्या चीज़ें हैं आज जो आप लोग आए? अंदर क्या बातचीत हुई और किस कारणवश किया जा रहा है? थोड़ा सा डिटेलिंग बताएं। डिटेलिंग ये है कि कल विरोध करने आए, उनका अधिकार है, विरोध करिए। आपका अधिकार है, आप विरोध करिए। हम भी करते हैं विरोध, हमने भी बहुत सारे विरोध किए। पर जो कल जो हम बात करते हैं गुरु और शिष्य की सीमा, इन्होंने सीमा को तार तार कर दिया। प्रिंसिपल के टेबल के ऊपर आपने देखा जूता रखा, आपने सही फेंका आपने, और सबसे बड़ा मुद्दा जो छात्रों का रहा, ये मुद्दा रहा है कि आपने एग्ज़ाम फॉर्म हमने जमा किया और हमारा 30 तारीख से पेपर है, टाइम टेबल आ चुके हैं, तो 30 तारीख से हमारा पेपर है, आपने एग्ज़ाम फॉर्म को फाड़ दिया। कम से कम 2000 से 2500 लगभग 3000 बच्चों के एग्ज़ाम फॉर्म फाड़े गए। तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? ये हमारा इनके खिलाफ विरोध था, और कॉलेज के खिलाफ भी एक विरोध ये था कि कॉलेज के कैंपस के अंदर जो कॉलेज के बाहर के स्टूडेंट हैं वो कैसे घुसें। आप अगर विरोध करते हैं, ठीक है, आपका विरोध है, कैंपस के गेट तक आप विरोध करिए, आपका अधिकार है कैंपस के बाहर। हमने भी बहुत आंदोलन किए, प्रदर्शन किए हैं, हमने भी सारी चीज़ें की, लेकिन हम गुरु और जो शिष्य की एक सीमा होती है, हमने उसको तार तार गरिमा को हमेशा बना के रखी। तो कल जो तार तार हुई, तो इसके विरोध में हम सभी छात्रों ने ही मिलके प्राचार्य को एक ज्ञापन दिया, जिसमें ये लिखा गया है कि सर इनके ऊपर कार्रवाई की जाए और कॉलेज प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए गार्ड की जो क्षमता वो बढ़ाए। क्यों? आज अगर प्रिंसिपल ऑफिस में घुस के प्रिंसिपल के ऊपर सही फेंक सकते हैं आप जूता किसी स्टूडेंट के ऊपर। कल चलो हमको जानते हैं कि हम छात्र राजनीति करते आ रहे हैं, तो हमको कोई हाथ नहीं। कल एक सामान्य सी बहन है, कोई छात्रा बहन है, कल अगर कोई बाहर से घुसते हैं 50 लड़के और किसी बहन का हाथ पकड़ लेते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन लेगा क्या? कल जो कार्यकर्ता आए थे, एनएसयूआई के कार्यकर्ता बता रहे हैं जिस हिसाब से, किस तरह के लोग थे? क्या मतलब यहाँ पर आप लोगों ने फुटेज वगैरह देखा होगा? मैं तो सीधा उनको यही बोलता, एनएसयूआई के कार्यकर्ता मतलब क्या होते हैं? बलात्कारी। हमने देखा है, चोर, उचक्के, शराबी, हुड़दंगी। आप ठीक है, आप विरोध करना आपका काम, अगर आप छात्र राजनीति करें आपका काम है विरोध करना, हम भी विरोध करते हैं। लेकिन आपने पेपर या न्यूज़ के माध्यम से हमने कई बार 100 बार 200 बार 500 बार हमने देखा है कि अगर हमने सूरजपुर में भी देखा, सरगुजा में भी देखा, एक मर्डर का जो मुख्य आरोपी कौन था? जिलाध्यक्ष एनएसवाई का।
एक सरगुजा में एक बहन के साथ रेप करने की कोशिश की, जिला अध्यक्ष मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा, सरगुजा या कहीं का तो था, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं हम तो, ठीक है। प्रदेश उपाध्यक्ष के ऊपर भी आरोप लगे थे कि छेड़छाड़ का। तो ये जैसे लोग हैं वो हम विरोध नहीं कर रहे हैं कि आप ये प्रदर्शन मत करिए, विरोध मत करिए, हम उसका विरोध नहीं कर रहे, लेकिन जो आप सीमा लांघ रहे हैं, आप एक गुरु शिष्य की गरिमा को तार कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, हम उसके खिलाफ हैं। अभी आप लोग अंदर गए प्रिंसिपल के चैम्बर में, आप लोग मिले, मुलाकात हुई, क्या बोले? प्राचार्य सर से मुलाकात हुई। प्राचार्य सर का कहना था हमने एफआईआर कर दी है, और हमारी जो एक मांग थी कि सर एग्ज़ाम फॉर्म जो हमारे फाड़े गए हैं उसका आप क्या निर्णय लेंगे, क्योंकि जब तक यूनिवर्सिटी से वेरिफिकेशन नहीं होता है तब तक हमारे एडमिट कार्ड जारी नहीं होते। तो सर ने कहा है कि हम रिकॉर्ड चेक करेंगे कि कितने बच्चों का एग्ज़ाम फॉर्म जमा हुआ था, क्योंकि 3 से 4 प्रोसेसिंग के माध्यम से जमा होते हैं, तो रजिस्टर के माध्यम से, बाकी चीज़ों के माध्यम से वो रजिस्ट्रेशन वो करके हम जो छात्रों के हित में एक हमारा निर्णय था वो सफल रहा। एक जो समस्या आई, सुरक्षा की समस्या आई, तो सुरक्षा की समस्या में देखते हुए सर ने कहा कि हम गार्ड को जिन बढ़ाएंगे। महिलाओं के साथ यह अभद्रता हुई ऐसा बताया जा रहा है, उनको लेकर के आपका क्या कहना है? क्योंकि वो बताया है कि पिछले कई सालों से वो यहाँ पर कार्यरत थी, फिर उन्हें हटा दिया गया, कुछ कारण पता चला कि क्यों हटाया गया, या उनके साथ अभद्रता हुई, गाली गलौज हुआ है, ये बात सत्य है कि क्या है? नहीं, मैं भी उनको पर्सनली जानता हूँ, ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ काम करते हैं, मैं भी इस कॉलेज में 4 साल से हूँ, तो हम उनको जानते हैं। उनको बैठाया गया तो हमारे पास भी एक खबर आई कि हमको रखा नहीं जा रहा है, तो हमने इस मुद्दे को बात भी की प्रिंसिपल सर, प्राचार्य महोदय, हमने मैनेजमेंट से भी बात की सर कि आप किसी को निकाल रहे हैं या आप किसी को कुछ कर रहे हो तो आप नोटिस दीजिए, या किस बेस पे आप निकाल रहे हो बताइए, ठीक। तो ये स्थिति है, कॉलेज की स्थिति अभी अंदर से, मैं जहाँ तक हम भी पढ़ते हैं और हम जानते हैं, तो स्थिति ख़राब होने के नाते तो सर ने कहा कि अभी हम सक्षम नहीं हैं, इसलिए नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में अगर 6 महीने बाद या 1 साल बाद हम वापस किसी नए को नहीं रखेंगे, हम वापस उनको ही रखेंगे। ये उनका मतलब मुझे आश्वासन तो यही दिया गया था। अब उनका क्या निर्णय था ये तो मुझे, जब मैं उनके पास 4 महीने पहले जब इसी मुद्दे को लेके गया था तो मुझे ये कहा गया। और दूसरी बात, मैंने बाकी जो हमारे यहाँ 3 अभी हमारे यहाँ हैं जो कार्यरत, उनसे भी बात की कि दीदी ऐसा होता है क्या, कभी आपसे प्राचार्य अभद्र बात करते, तो उनका आप अगर अभी बाइट लेंगे या पूछेंगे उनसे ना, तो वो बोलेंगे नहीं, वो हमेशा हमको दाई बोलते हैं। चल, वो तो काम है कि थोड़ा चमकाते हैं सर हमको कि तुमने नहीं करा था, तुमने नहीं करा था, तुम्हारा समझाता हूँ मैं। वो सर का नेचर है कि वो आप काम कर रहे हैं वो है तो एक चमकाते हैं, लेकिन कभी आज तक उनके साथ दुर्व्यवहार या गाली गलौज या ऐसी व्यवस्था कभी नहीं की गई। मैंने स्वयं उनसे बात की और हम भी उनके लिए लड़ रहे हैं, ऐसा ये नहीं है कि हम उनके विरोध में हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। वो अगर कोर्ट, ये बात कोर्ट तक जा चुकी है, ये कोर्ट में दीदी लोग चले गए हैं, ठीक है, तो ये अभी कोर्ट का निर्णय है, उसमें मैं और आप कुछ नहीं कर सकते, ये हम भी जानते हैं। तो हमने भी, जब हमसे बात हुई तो हमने कहा था दीदी आप कोर्ट चले गए हैं तो हम लोग कुछ करेंगे तो कोई निर्णय तो होना नहीं है, हमारा विरोध प्रदर्शन तो सिर्फ वो रहेगा। लेकिन फिर भी हम उनके लिए प्राचार्य से बात की, उन्होंने कहा कि ये कोर्ट में जा चुका है भाई, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो बोला ठीक है सर, लेकिन इस पर आप इनके पक्ष में निर्णय होना चाहिए, हमारी ये मांग थी। हाँ ठीक है, तो ये जिस तरह से इन्होंने बताया और जो सारी चीज़ें हुई वो एक तरफ। अब बात करते हैं कॉलेज को लेकर के। कॉलेज की गरिमाएं जो होती हैं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, और भिलाई में कल्याण कॉलेज बहुत बड़ा कॉलेज है, और कल्याण कॉलेज को लेकर के लगातार इस तरह की चीज़ें होती हैं। कोई विरोध प्रदर्शन होते हैं, कोई कहीं घुस जाता है, कोई दीवार तोड़ देता है। ये कॉलेज है, इसकी अपनी एक गरिमा है। यहाँ पर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इसकी पुख्ता जानकारी होनी चाहिए। प्राचार्य के कमरे तक पहुँच जाना आम बात नहीं है। विरोध करना, विरोध के एक स्वर होते हैं, विरोध के अपने एक तरीके होते हैं। उस तरीके सलीके से अगर विरोध किया जाए तो कोई भी विरोध वाकई पूर्णतः रूप से सही साबित होता है लास्ट में। लेकिन अगर इस तरह की चीज़ें जो होती रहती हैं कॉलेज परिसर में, सबसे बड़ी चीज़ है छात्रों का ध्यान भटकता है, पढ़ाई प्रभावित होती है। और एग्ज़ाम फॉर्म की डेट का चल रहा है, अभी सबमिट चल रहा है, और सबमिट में दूर दूर से भी आते हैं लोग। कॉलेज के बाहर उनको खड़े करा दिया गया, कॉलेज के अंदर कुछ लोगों को रोक दिया गया, गेट को बंद कर दिया गया। किन लोगों की वजह से? सिर्फ विरोध करने वाले लोगों की वजह से। क्या अब भिलाई का कल्याण कॉलेज विरोध का अखाड़ा बन चुका है, या सिर्फ ये कॉलेज आज भी बरकरार है? एक बड़ा सवाल है, और क्या इन तमाम सवालों का जवाब किसी के पास होगा? अगर होगा तो वो कमेंट बॉक्स में हमसे चर्चा करेंगे, और नहीं होगा तो इस खबर को स्किप करके आप आगे बढ़ सकते हैं। नमस्कार।